अलख मूवमेंट फॉर लाइफ की इस अनूठी आध्यात्मिक यात्रा सबके राम के दूसरे दिन के प्रसंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल जैसे कि हम बात कर रहे थे श्री राम कथा के संबंध में, तो श्री राम कथा तो अपने आप में अनुपम और अद्वितीय है ही। इसके जो महानायक हैं प्रभु श्री राम, वो भी अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय और अनुपम है। राम एक शब्द नहीं है, राम एक पूरी की पूरी यात्रा है। राम यात्रा है मानव से महामानव बनने की। राम यात्रा है नर से नारायण तक की, और इसीलिए हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, क्योंकि जीवन प्रबंधन की, संस्कारों की, संस्कृति की और धर्म की अनूठी पाठशाला है। जो भी हम उनसे सीखना चाहें अपने जीवन में, वो हर एक गुण उनके व्यक्तित्व में मौजूद है। और इसलिए राम एक बहुत अनूठी और बहुत शुभ यात्रा है कि किस तरह से एक सामान्य ढंग से और सर्वोच्च शिखर पर नर रूप में, मनुष्य रूप में, मानव के रूप में पहुंचा जा सकता है। इसका उदाहरण उन्होंने अपने पूरे जीवन के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज इस दूसरे दिन के प्रसंग में मैं आपसे इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि राम की यात्रा एक अनूठी यात्रा है और शून्य से शिखर की यात्रा है। जीवन में शुभता को, जीवन में मंगल को, जीवन में आनंद को, जीवन में संतोष को कैसे बढ़ाया जाए, जीवन में विनम्रता को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के उदाहरण श्री राम की कथा में, श्री राम के चरित्र में, श्री राम के व्यक्तित्व में हम सबको मिलेंगे। लेकिन हमारी स्थिति बड़ी उल्टी है, बड़ी अजीब है, बड़ी अलग है। एक छोटी सी कहानी से मैं इस बात को समझाना चाहूंगा कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत धनपति आदमी अचानक पैदल चलता हुआ एक कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में गिर गया। बारिश के दिन थे, कुछ उथला सा एक गड्ढा था जिसमें से वो अपने आप नहीं निकल सकता था, और चलते चलते अचानक उस कीचड़ के गड्ढे में जाकर गिर गया। स्वभाव था जैसे ही लोगों ने देखा तो कई लोग उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंच गए। लोग गड्ढे के ऊपर खड़े हुए थे और वहां से उस व्यक्ति से कह रहे थे कि महानुभाव आप अपना हाथ दीजिए तो हम आपको बाहर खींच लें हाथ पकड़कर। कई लोग बार बार ऐसा कह रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति गड्ढे में बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था, किसी की तरफ अपना हाथ ही न बढ़ाता था। बड़ी अजीब स्थिति हो गई। कई लोगों ने बार बार उससे कहा कि आप हाथ दीजिए, हम आपको बाहर खींचकर निकाल लें, आपकी मदद कर दे, लेकिन वो आदमी टस से मस होने को तैयार नहीं था। तभी वहां से लाल भुजक्कड़ का निकलना हुआ। लाल भुजक्कड़ ने देखा कि यहाँ मजमा लगा हुआ है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसने जाकर वहां लोगों से पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या मामला है। तो लोगों ने उसको बताया कि ये कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं और अचानक चलते चलते इस कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में गिर गए हैं, और तब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनको निकालने की, लेकिन ये महानुभाव ऐसे हैं कि ये हाथ देने को तैयार ही नहीं है। लाल भुजक्कड़ को मामला समझ में आ गया। वो भी भीड़ में से निकलकर और वहां पहुंचा गड्ढे के पास, और उसने कहा कि महानुभाव मेरा हाथ लीजिए। और जैसे ही लाल भुजक्कड़ ने कहा कि महानुभाव मेरा हाथ लीजिए, उस व्यक्ति ने तुरंत अपने दोनों हाथ बढ़ाकर वो हाथ पकड़ लिया, और इसके बाद लाल भुजक्कड़ ने दूसरे लोगों की मदद से उसको उस कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकाल लिया। लोग तो बड़े हैरान हुए कि ये मामला क्या हुआ। हम लोग कब से कह रहे हैं कि आप हाथ दीजिए, आप हाथ दीजिए, और ये व्यक्ति हाथ देने को तैयार नहीं था। और लाल भुजक्कड़ ने एक बार कहा और इस व्यक्ति ने तुरंत अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए और बाहर निकल आया। लोगों ने लाल भुजक्कड़ से पूछा कि भाई ये माजरा क्या है। तो लाल भुजक्कड़ हंसने लगा, क्योंकि लाल भुजक्कड़ इंसान की खूबी से, उसकी आदत से परिचित था।
वो हंसने लगा। उसने कहा कि तुम लोग इसलिए इन महानुभाव को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे कि तुम लोग इनसे कह रहे थे कि हाथ दीजिए, और मैंने इनसे कहा कि हाथ लीजिए। जिस व्यक्ति ने जीवन भर कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है, जो देना जानता ही नहीं है, उसको अगर आप कहोगे कि दीजिए तो वो कैसे दे? वो तो सिर्फ लेने की भाषा समझता है, वो लेना जानता है। तो जैसे ही मैंने कहा कि हाथ लीजिए, उसको समझ में आ गई बात तुरंत कि कुछ लेने का मामला है, तो उसने तुरंत अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। हम हंसते हैं इन कहानियों पर, लेकिन वास्तव में ये हमारे ही जीवन की कहानियां हैं, क्योंकि हम सब भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। यही हमारे भी जीने का ढंग है। आदमी सिर्फ लेना जानता है, आदमी सिर्फ ग्राहक है, दाता बनने की कोशिश कभी भी नहीं करता। अगर हम अपने पूरे जीवन को देखें तो हम माता पिता से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, रिश्ते नातों से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, प्रकृति से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं से। हम जंगलों से भी ले रहे हैं, पहाड़ों से भी ले रहे हैं, नदियों से भी ले रहे हैं। जहां हमें जो भी मिल सकता है हम हर जगह से छीन झपट कर रहे हैं, हर जगह से लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कभी देने के बारे में नहीं सोचते। और यही सबसे बड़ा फर्क है हमारे जीवन में और प्रभु राम के एक आदर्श जीवन में, जिसने राम कथा को अमर कर दिया। राम कभी लेने के बारे में नहीं सोचते। जो भी उनके पास आता है, जो भी उनसे मिलता है, उनका हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण, उसका सबसे बड़ा कीमिया एक ही है कि राम कभी हिसाब किताब नहीं रखते। उनके पूरे जीवन को आप देखेंगे, रामायण की पूरी कथा को आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि राम दाता हैं, राम लेने वाले नहीं है। जो भी उनके पास आता है कुछ ना कुछ उसको देते हैं, और यही वजह है कि हर व्यक्ति उनके प्रेमवश हो जाता है, हर व्यक्ति उनका बनकर रह जाता है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन आदमी बड़ा विचित्र है। मैं जब इस तरह की बातें कहता हूं राम कथा के प्रसंगों में, तो लोग कहते हैं कि साहब वो तो भगवान थे, परमेश्वर थे, ईश्वर थे, हम तो साधारण से इंसान हैं, ये तो भगवान का काम है, हमसे कहां हो सकती हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें। और मुझे ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कोई अच्छा काम करने की बात आती है, जब कोई अच्छी चीज करने की बात आती है, कोई अच्छी आदत डालने की बात आती है, कोई शुभ काम करने की बात आती है, तो आदमी तुरंत कहता है कि साहब ये तो भगवान का काम है, वो भगवान थे, हम तो इंसान हैं, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई बुरा काम करने की बात आती है, तब भी कोई भी इंसान कभी ऐसा नहीं कहता कि साहब ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो शैतान का काम है। किसी की हत्या करनी हो, चोरी करनी हो, धोखाधड़ी करनी हो, डकैती करनी हो, कोई भी अपराध करना हो, कोई इंसान आज तक ये कहते हुए नहीं दिखा कि साहब ये तो इंसान का काम नहीं है, ये तो शैतान का काम है, मैं तो इंसान हूं, ये काम मैं कैसे कर सकता हूं। मतलब जो काम हमें करना होता है फिर उसके लिए हमें किसी तर्क वितर्क की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो काम हमें नहीं करना होता है तो हम तुरंत हाथ जोड़ देते हैं कि अरे महाराज जी वो तो भगवान थे, हम तो मामूली इंसान हैं, हमारे वश में ये चीजें कहां हैं। आदमी का स्वभाव बड़ा विचित्र है। आदमी को अच्छी चीजें, अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें सिखानी पड़ती, लेकिन बुराई और बुरी चीजें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती। हर व्यक्ति अपने आप सीख जाता है, खुद से सीख जाता है। यानी जहां हम जीवन में खुद जाना चाहते हैं वहां हम किसी से सलाह नहीं लेते, किसी से पूछते नहीं। लेकिन जहां हमें नहीं जाना होता है वहां हम लोगों से पूछते हैं, वहां हम संतों के पास जाते हैं, वहां हम मंदिरों में जाते हैं कि साहब हम धार्मिक कैसे हो जाएं, हम अच्छे कैसे हो जाएं, हम सच्चे कैसे हो जाएं। लेकिन जब हमें बुरा बनना होता है तो हम किसी से सलाह नहीं लेने जाते। कोई चोर किसी से पूछने नहीं जाता कि साहब मैं चोर कैसे हो जाऊं, कोई डाकू पूछने नहीं जाता मैं डाकू कैसे हो जाऊं, कोई भ्रष्टाचारी कोई पूछने नहीं जाता कि साहब मैं भ्रष्टाचारी कैसे हो जाऊं। जब हमें गलत रास्ते पर जाना होता है तब हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती, हमारा दिमाग अपने आप काम करता है, अपने आप चलता है। लेकिन जब हमें सही रास्ते पर जाना होता है तो फिर हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, उनकी सलाह की जरूरत पड़ती है। ये आदमी की जो बौद्धिक बेईमानी है, ये आदमी की जो जीने की शैली है, उसने ही आज आदमी के पूरे जीवन को विषादपूर्ण, तनावपूर्ण और क्लेश से भरा हुआ बना दिया। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा जो जीवन है उस जीवन की जड़ें हमारे परिवार में, हमारे रिश्ते नातों में, हमारे व्यवहार में, उस जीवन की जड़ें हमारे संस्कारों में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे धर्म में है। अगर उनको छोड़कर हम सिर्फ भौतिकवाद के पीछे, सिर्फ स्वार्थ की भित्ति पर खड़े होकर और सिर्फ मैं, मेरा और मुझसे, इस भाषा में अगर हम सोचेंगे तो हमारा ही नहीं पूरा जीवन ही
तहस नहस हो जाएगा, हर व्यक्ति का जीवन तहस नहस हो जाएगा। आज आदमी जिस ढंग से जी रहा है उसके जीने की कोशिश ठीक वैसी ही है जैसे किसी पेड़ की सबसे ऊंची जो टहनी होती है, जो आसमान को छू रही होती है, वो इस तरह से सोचने लगे कि मैं तो अब ऊपर हूं, आसमान के नजदीक हूं, तो अब मुझे जमीन से और पेड़ से और जड़ों से क्या लेना देना, मेरा तो अब अपना अलग एक अस्तित्व है, मैं तो अपने आप में ही सब कुछ हूं और मैं तो आसमान को छू रही हूं। लेकिन उस नासमझ टहनी को, उस नासमझ टहनी की पत्तियों को यह पता नहीं है कि वो जो लहरा रही है ऊपर आसमान में, वो इसीलिए लहरा रही है क्योंकि नीचे कहीं जमीन में जड़ें हैं जिससे उसको जीवन मिल रहा है। और अगर ये जड़ें सूख जाएं तो वो टहनी भी बहुत देर तक हरी नहीं रह पाएगी, सूख कर खुद ब खुद नीचे गिर जाएगी। हम अपने जीवन में भी वही गलती कर रहे हैं। आज अपने संस्कारों से कटकर, अपनी संस्कृति से कटकर, अपने परिवार से कटकर, अपने रिश्ते नातों से कटकर हम बिल्कुल स्वार्थ की भित्ति पे जी रहे हैं, मैं की भित्ति पे जी रहे हैं। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे बलबूते पर है। हम ये भूल रहे हैं कि कहीं हमारी जड़ें नीचे हैं जमीन के अंदर, और अगर उन जड़ों को नहीं सींचा गया तो हम भी बहुत देर तक हरे भरे नहीं रहेंगे। अगर हमारा परिवार ही ना रहा, अगर हमारा समाज ही ना रहा, अगर हमारे रिश्ते नाते ही ना रहे, तो हम भी बहुत देर तक अस्तित्व में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा होना इन सबके होने पर निर्भर करता है। लेकिन चूंकि जैसे पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं और हमें दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ हरा भरा पेड़ दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन की जड़ें भी परिवार में, समाज में, संबंधों में, इन सारी चीजों में होती हैं, संस्कारों में होती हैं, संस्कृतियों में होती हैं। और जब तक उन जड़ों को पानी मिलेगा हम भी लहलहाते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। लेकिन अगर हम स्वार्थ की भित्ति पर जीवन जीने लगेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज पश्चिम में वो दुर्घटना घट रही है। पश्चिम में आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले परिवार टूटना शुरू हुए, परिवारों का विध्वंस शुरू हुआ। अब चूंकि पश्चिम में आज परिवार नहीं है, इसलिए धीरे धीरे पश्चिम में समाज भी खत्म हो गया। आज वहां व्यक्ति अकेला रह गया है। वह कोई भी किसी तरह का अपराध हो जाए, किसी तरह की विपदा आ जाए, किसी तरह की समस्याएं आ जाए, तो व्यक्ति अकेले खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास न तो परिवार बचा है, और चूंकि परिवार नहीं बचा इसलिए समाज भी नहीं बचा। निश्चित ही व्यक्ति इकाई है, लेकिन देश की इकाई परिवार है। अगर परिवार बिखरता है तो धीरे धीरे समाज भी बिखर जाता है, और समाज बिखर जाता है तो धीरे धीरे देश, व्यवस्थाएं, सब चीजें बिखरने लगती हैं, और अंत में आदमी अकेला खड़ा रह जाता है। तो आज जिस अकेलेपन में हम जी रहे हैं वो इसी जीवन शैली के कारण है, क्योंकि हमने राम कथा की जो बुनियादी सीख थी, भगवान राम का जो मूल मंत्र था, सबको साथ लेकर चलने का, टीम वर्क का, सबको महत्व देने का, करते सब कुछ वही हैं लेकिन सबको श्रेय देते हैं, सबका महत्व उनकी कथा में है। किसी को वो उपेक्षित नहीं करते, किसी का अनादर नहीं करते, किसी को तिरस्कृत नहीं करते, हर एक का सम्मान है। जो उनके सामने आ जाता है उसके सामने वो पूरे के पूरे मौजूद हैं, पूरे के पूरे उसके हो जाते हैं, और फिर उसमें कोई हिसाब किताब नहीं रखते, उसमें कोई लेखा जोखा नहीं रखते कि मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं या ये मेरे लिए क्या कर रहा है। पूरी तरह से उस संबंध में रच बस जाते हैं, पूरी तरह से उस संबंध के हो जाते हैं। लेकिन हम जिस तरह से चलते हैं, हम जिस ढंग से आज जीते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमारा जीवन कष्टपूर्ण होने वाला है, निश्चित तौर पर हमारा जीवन परेशानियों से होने वाला है। एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझें। एक बहुत बड़े दार्शनिक की बचपन की यह महत्वपूर्ण घटना है जो उसने अपने संस्मरण में लिखी। उसने संस्मरण में यह कहानी लिखी कि जब वो छोटा था तो अपनी मां के साथ रहा करता था, और जहां उनका छोटा सा घर था, छोटी सी एक झोपड़ी थी, वहीं उसकी मां ने एक बहुत अच्छी सुंदर बगिया बना रखी थी, जिसमें बहुत तरह के अलग अलग तरह के पेड़ पौधे थे, तरह तरह के फूल लगे हुए थे, और एक बहुत सुंदर छोटी सी बगिया उन्होंने बना रखी थी। वो अपनी मां के साथ अक्सर उस बगिया में जाया करता था, देखा करता था। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मां बीमार पड़ गई, और जब मां बीमार पड़ गई तो इस बच्चे को, जो कि बड़ा होकर बहुत बड़ा दार्शनिक बना दुनिया का, इस बच्चे को मां ने जिम्मेदारी दी कि अब तू ऐसा कर कि अभी 2-4 दिन जब तक मैं बगिया का ख्याल नहीं रख सकती हूं, तो ये तेरी ड्यूटी है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू रोज नियम से सुबह और शाम बगिया के हर एक पेड़ को पानी दिया कर। उस दार्शनिक ने कहा कि ठीक है। वो छोटा सा बच्चा था उस समय पे, तो उसने रोज नियम से पानी देना शुरू किया। रोज मां उसको पूछे कि पानी दे दिया पेड़ पौधों को, वो कहे कि हाँ मैंने हर पेड़ पौधे को पानी दे दिया। 3-4 दिन के बाद जब मां की तबीयत ठीक हुई
और माँ उस बगिया में पहुंची तो वहां का जो दृश्य था वो नजारा पूरी तरह से बदला हुआ था। वहां के सारे फूल कुम्हला गए थे, पत्तियां सूख गई थी और जो पौधे हरे भरे थे वो सब सूख कर मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए थे। मां को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मां ने उससे पूछा कि ये तूने क्या किया? तू तो पानी दिया करता था। वो बच्चा भी बड़ा दुखी हो गया और रोने लगा। तो मां ने कहा कि ये तो मैंने भी देखा है कि तू रोज सुबह और शाम नियम से इनको पानी दिया करता था, लेकिन फिर ये पेड़ पौधे सूख कैसे गए जब इनको सुबह शाम रोज पानी मिलता था तो? और वो कहने लगा कि नहीं, मैं तो रोज बिल्कुल नियम से सुबह और शाम दोनों समय पेड़ पौधों को पानी दिया करता था। तो मां को कुछ गड़बड़ लगी। मां ने पूछा कि अच्छा ये बता कि तू पानी देता कैसे था? तो उसने कहा कि तो बड़ी आसान सी बात है, मैं तो हर पत्ते के ऊपर पानी छिड़कता था, हर डाल के ऊपर पानी छिड़कता था, एक एक फूल के ऊपर पानी छिड़कता था और बिल्कुल सुबह शाम नियम से ये काम करता था। मां ने अपना सर पीट लिया। मां ने कहा कि पागल, फूल, पत्ती, डाल, इनको पानी देने से कोई पौधा या पेड़ हरा नहीं होता है। ये हरा होता है जड़ों में पानी डालने से। अगर जड़ों को पानी मिलेगा तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा और उसकी एक एक पत्ती, एक एक कली, एक एक फूल, एक एक डाली, सब कुछ हरा भरा रहेगा, क्योंकि सबको पोषण मिलेगा, सबको ऊर्जा मिलेगी, सबको ताकत मिलेगी। लेकिन अगर तूने एक जड़ छोड़ के ऊपर सब जगह पानी डाल दिया, पत्तों पर, फूलों पर, टहनियों पर, तो उससे पेड़ जिंदा नहीं रहेगा बल्कि मर जाएगा। ये अपने आप में बहुत गहरी और बड़ी अद्भुत सीख है, क्योंकि हम सब भी अपने जीवन में यही कर रहे हैं। हम फूलों को, पत्तियों को, डालियों को पानी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जहां से हमारे जीवन की ऊर्जा आती है, जहां से हमारे जीवन का आधार जुड़ा हुआ है, जहां कहना चाहिए हमारे जीवन की नींव है, उन जड़ों की हम चिंता नहीं कर रहे और वो जड़ें धीरे धीरे सूखती चली जा रही हैं। और निश्चित ही जब वो जड़ें सूखती हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारे जीवन पर निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। आज हमारा जीवन पूरी तरह से धर्म और संस्कारों से विहीन होता चला जा रहा। नई पीढ़ी तो मंदिर जाना भी पसंद नहीं करती, भगवान की चर्चा करना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उनका माइंडसेट हमने ऐसा बना दिया कि उनको अब ईश्वर एक बेकार की चीज लगने लगी, फालतू की बकवास लगने लगी। हालांकि अभी उनको जीवन का कोई अनुभव नहीं है, अभी उन्होंने जिंदगी के तजुर्बे लिए नहीं हैं, और जिस दिन उनके पास जिंदगी के अनुभव आएंगे और जिस दिन जिंदगी के उतार चढ़ावों को देखेंगे, उस दिन अपने आप उनका ईश्वर में विश्वास लौट आएगा। पंछी कितनी भी दूर उड़े, अंत में शाम के समय लौटकर उसको घोंसले पर आना होता है, अपने ठिकाने पर, अपने पेड़ पर, अपने आशियाने पर आना होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि हमने जड़ों की अनदेखी की, इसलिए आज हमारी पूरी की पूरी एक जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी भावी पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से और अपने संबंधों से हर प्रकार से कटती चली जा रही है। क्योंकि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, फिर वो रिश्ते नातों में भी विश्वास नहीं करता। जब परमपिता को ही सम्मान नहीं है तो फिर माता पिता को क्या सम्मान देना? जब माता पिता को ही सम्मान नहीं है तो फिर पत्नी या पति को क्या सम्मान देना? फिर दोस्तों को क्या सम्मान देना? फिर परिवार के जो दूसरे रिश्ते नाते हैं उन सबको क्या सम्मान देना? तो एक गहरी भावना उसके मन में इसलिए बैठ गई है कि हमने उसको संस्कृति से जोड़ा ही नहीं, हमने उसको संस्कारों से जोड़ा ही नहीं, हमने उसको वो जीवन शैली सिखाई ही नहीं जो कभी इस देश की शान हुआ करती थी, इस देश का आधार हुआ करती थी, और जिसकी प्रशंसा आज भी पश्चिम की सभ्यता और पूरी दुनिया करती है। लेकिन ये जड़ें सींचने का काम हो सकता है राम कथा के माध्यम से। जहां से मैंने बात शुरू की थी कि राम किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उसका मूल आधार यही संस्कृति थी, यही जीवन शैली थी। राम हर रिश्ते में, हर नाते में अद्भुत है। अगर जीवन में कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संबंध अगर आपको निभाना सीखना है तो निश्चिंत होकर मैं आपसे कहता हूं कि आप राम कथा को पढ़िए, भगवान राम के व्यक्तित्व को समझिए, उनके चरित्र को समझिए। हर रिश्ते, हर नाते में आपको वो बेजोड़ मिलेंगे। राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा सखा मित्र, राम जैसा स्वामी, राम जैसा प्रेमी, राम जैसा सबको साथ लेकर चलने वाला एक टीम लीडर, ऐसा व्यक्तित्व आपको दुनिया में कहीं दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। जीवन उनके साथ खेल खेलता है। कथा जो राम की है वो बड़े अद्भुत ढंग से चलती है। महाराज दशरथ उनको अयोध्या का राज देना चाहते हैं,
लेकिन केकई उनसे 2 बार मांग लेती हैं। उसमें एक वरदान ये है कि भरत को राजगद्दी दे दी जाए, और दूसरा वरदान ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए, 14 वर्ष के लिए इनको वन भेज दिया जाए। जब राम को इस निर्णय का पता चलता है, इस बात का पता चलता है कि पिता ने मेरी माता को ऐसा वचन दिया था, तो वो तत्काल बिना एक भी क्षण गंवाए वनवास के लिए निकलने को राजी है, तैयार है। जब वो आज्ञा लेने के लिए माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं और माता कौशल्या उनसे पूछती है कि अरे पुत्र, आज तो तुम्हारा राज तिलक होने वाला है, अभिषेक होने वाला है, और तुम अभी तक यहां हो, तुम्हें तुरंत तैयार होकर महाराज के पास जाना चाहिए। तब राम वहां पहुंचे कोई शिकायत नहीं करते हैं कि मेरा राज्य छीना जा रहा है या कि मैं राजा बनने वाला था और अब ये क्या हो रहा है। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। क्या कहते हैं माता कौशल्या से? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। कितनी पॉजिटिव, कितनी सकारात्मक, कितनी आशावादी बात है, ये सीखने जैसी है। वो ये नहीं कहते कि हमको जंगल भेजा जा रहा है, हमारा राज छुड़ाए ले रहे हैं, किसी और को दिए दे रहे हैं। और जबकि मैंने कल भी कहा कि अयोध्या का राज कोई साधारण राज्य नहीं था, चक्रवर्ती राज था। लेकिन एक क्षण में माता पिता की इच्छा, पिता का निर्णय, पिता का वरदान, और बन जाने का निर्णय कर लिया। और वहां भी माता कौशल्या को यही कहते हैं कि पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है और वहां मुझे दूसरे बड़े अभियानों में, दूसरे बड़े लक्ष्यों में, दूसरे बड़े कामों में जुटना है। तो एक बेजोड़ पुत्र, अगर हम एक क्षण के लिए भी अपने आप को रख के देखें तो 14 साल तो बहुत दूर की बात है। कभी फुर्सत मिले तो अपने दिल से आप पूछिए कि अगर आपके माता पिता 14 मिनट या 14 घंटे के लिए भी कोई काम करने को कहें तो क्या हम कर पाएंगे? राम एक क्षण भी नहीं सोचते और सीता और लक्ष्मण को लेकर वन की तरफ चल पड़ते हैं। तो राम बेटा, ऐसा बेटा कि जिसके बिना फिर पिता भी जी नहीं पाए। दशरथ ने राम के वियोग में, राम के विरह में ही प्राण त्याग दिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम के नाम का उच्चारण किया और राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो ऐसा अद्भुत बेटा कि जिसके बिना पिता भी जी ना सके, जिसके बिना माता भी जी ना सके। ऐसा अद्भुत भाई जिसके बिना भाई भी जी ना सके। भरत जी को जब जानकारी लगी अयोध्या आकर के मेरे राम तो बन चले गए हैं, तो वो पूरी राज तिलक का सामान लेकर और पूरे अयोध्या के वासियों को लेकर, माताओं को लेकर, गुरु वशिष्ठ को लेकर चित्रकूट तक उनके पीछे गए कि आप वापस लौट चलिए। ऐसा अद्भुत उदाहरण भ्रातृ प्रेम का मिलना मुश्किल है। और ऐसे ही अद्भुत मित्र हैं वो। जब वन में जाते हैं, सुग्रीव से पहली बार भेंट होती है। सुग्रीव बड़ा डरा हुआ है, बहुत भयभीत है, लेकिन राम जब उसको अपना मित्र बनाते हैं तो उसको निर्भय कर देते हैं और कहते हैं कि बस अब आज से किष्किंधा का राज तुम्हारा हुआ, और अपने वचन को सच करके भी दिखा देते हैं। बाली को मारा, उसके लिए अपने ऊपर आरोप लिया कि छुपकर हमला किया। लेकिन राम ऐसे अद्भुत हैं कि वो जब रिश्ते की बात आती है, जब संबंध की बात आती है, तो उसको निभाने के लिए फिर वो कोई भी आरोप, कोई भी इल्जाम, कुछ भी अपने सर पर लेने को तैयार है। तो सुग्रीव को चूंकि वचन दे चुके हैं और सुग्रीव को मित्र मान लिया है, तो फिर वो इसकी परवाह नहीं करते कि अब इसके बाद दुनिया क्या कहेगी। छुपकर वाली को मारा और अपना वचन पूरा किया, सुग्रीव के साथ अपनी मित्रता निभाई। और ऐसी ही अद्भुत मित्रता उन्होंने निभाई विभीषण के साथ। जब सागर पार युद्ध से ठीक पहले जब विभीषण उनके पास आया, रावण ने जब उसको निष्कासित कर दिया लंका से और विभीषण उनके पास आया है, तो तत्क्षण उसको लंकेश कहकर संबोधित किया। उसका नाम नहीं लिया, सीधे लंकेश कहा। वहां बैठे सारे लोग भी चौंक गए कि लंकेश यानी लंका का राजा। उस क्षण ही मित्र बाद में बनाया, लंका का राजा पहले बना दिया। और कितनी सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। 10 सिर चढ़ाने के बाद जो संपत्ति रावण को भगवान शिव ने दी थी, वो अपने मित्र को बड़े संकोच के साथ कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर पा रहा हूं और तो कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा हूं, इतने संकोच के साथ सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, संकोच के साथ दे दी। तो उनकी किसी भी भूमिका को हम देखें, चाहे वो एक भाई के रूप में हो, चाहे वो एक बेटे के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे स्वामी के रूप में हो, किसी भी रूप में उनकी
भूमिका को, उनके चरित्र को हम अगर देखें राम कथा के अंदर, तो हम ऐसा अनुपम और अद्वितीय उदाहरण जीवन में कहीं कोई दूसरा नहीं पाएंगे। क्योंकि राम निश्चल है, निष्कपट है। जो उनके सामने है वो उसके हैं, जो उन्हें प्रेम से पुकार लेता है वो उसके हैं, और जो उनसे जो जिस भाव से मिलता है वो उसी भाव से उसके हो जाते हैं। उनका एक मित्र है जो गुरुकुल में उनके साथ पड़ा हुआ है, निषाद राज। जब भगवान राम वन के लिए निकलते हैं तो तमसा नदी से आगे जाने पर श्रृंगवेरपुर में पहला विश्राम लेते हैं। यही निषाद राज का घर है, उसकी राजधानी है, क्योंकि वो निषादों का राजा है और भगवान राम का सहपाठी है। लेकिन जब उससे मिलते हैं तो इस आत्मीयता के साथ मिलते हैं कि निषादों का जो पूरा परिवार है, जो उनकी पूरी वहां आबादी है, जो उनकी संख्या है, देखकर लगता है कि कोई मित्र से मिल रहा है। वहां राम ये परिचय नहीं देते कि अयोध्या के राजकुमार हैं या दशरथ के बेटे हैं। वहां मिल रहे हैं तो निषाद के मित्र की तरह मिल रहे हैं, जैसे कि हम कभी मिल जाता है कोई हमारे स्कूल टाइम का, कोई कॉलेज टाइम का साथी, और जब हम मिलते हैं उससे तो कितनी आत्मीयता होती है। उससे कई गुना आत्मीयता के साथ राम निषाद राज से मिलते, और तब उनके संबंध ऐसे बनते हैं कि लोग उनके लिए जान देने को तैयार हैं, उनके लिए प्राण निछावर करने के लिए तैयार है, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में फिर राम किसी एक के राम नहीं है, राम अयोध्या के राम नहीं है, राम दशरथ के नाम नहीं है, राम कौशल्या के राम नहीं है, राम फिर जन जन के हैं, राम सबके हैं। जब ऐसे संबंध वो बनाते हैं और हर भूमिका के साथ न्याय करते हैं, हर रिश्ते को सम्मान देते हैं, तो तब जब वो वन भी जाते हैं तो वन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि वहां के जीव जंतु पेड़ पौधे सब आनंदित हैं, सब प्रफुल्लित हैं, सब खुशी से झूम और नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे राजा आए हैं, पहली बार हमारे सम्राट, हमारे राजा, हमारे मालिक आए हैं वन में। तो एक अद्भुत आनंद है। एक तरफ अयोध्या में उदासी है, सन्नाटा है, विषाद है, और दूसरी तरफ जंगल में आनंद और शुभदा की रोशनी हो रही है, प्रकाश हो रहा है। तो जब इन पायदानों पर चल चल कर एक एक उदाहरण, एक एक रिश्ते के साथ जब राम स्थापित करते हैं, तब जाकर राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, तब जाकर राम नरश्रेष्ठ बनते हैं, तब जाकर राम नारायण बनते हैं। और हम जिस जीवन के साथ आज हैं या जिस ढंग से इसको जी रहे हैं, हम सबको यह समझना होगा कि जीवन और कुछ भी नहीं है, असल में हमारी ही प्रतिध्वनि है। हम किस ढंग से जीते हैं, हम किस ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से विचार करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, उसी की प्रतिध्वनि हमारा जीवन है। जैसे जब हम पहाड़ों पर जाते हैं और वहां जब नीचे घाटियों में हम आवाज लगाते हैं, तो एक बड़ा प्रचलित खेल है पहाड़ों पर जाने का कि लोग वहां आवाज लगाते हैं और फिर वो आवाज वैसी की वैसी लौट के आती है दूसरी बार। दरअसल वही स्थिति जीवन की हमारे साथ है। हम जैसे जिएंगे, जैसे सोचेंगे, जैसे विचारेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे और जो भी जीवन को देंगे, वही लौटकर हमारे पास आने वाला है। यह प्रकृति का अटल नियम है। एक आईने की तरह, एक शीशे की तरह अस्तित्व हमारे साथ है, और शीशे में जैसे हम होते हैं वैसे ही दिखते हैं। ठीक उसी तरह से जीवन में भी वही प्रतिध्वनित होगा, वही आपके पास लौटकर आएगा जो आप जीवन को दे रहे हैं, जो आप समाज को दे रहे हैं, जो आप देश को दे रहे हैं, जो आप परिवार को दे रहे हैं। जो आप दे रहे हैं वो लौटकर आएगा। अगर आप गाली दे रहे हैं तो गाली लौटकर आएगी, अगर आप स्वार्थ दे रहे हैं तो स्वार्थ लौटकर आएगा, अगर आप बेईमानी दे रहे हैं तो बेईमानी लौटकर आएगी। लेकिन अगर आप प्रेम दे रहे हैं, आप अपनापन दे रहे हैं, आप सम्मान दे रहे हैं, तो वो आपके पास लौटकर आएगा। कहने का अर्थ यह कि जो आप देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा, उससे अन्यथा नहीं आएगा। लेकिन हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है। हर एक आदमी की स्थिति यही है कि वो देना कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है जीऊंगा मैं अपने हिसाब से, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़े तो हर कोई मेरे लिए सहयोगी हो जाए। भगवान भी मेरे काम आ जाए, परिवार भी मेरे काम आ जाए, समाज भी मेरे काम आ जाए, देश भी मेरे काम आ जाए। और इसी ढंग से हर व्यक्ति सोचता है और इसी ढंग से हर व्यक्ति जी रहा है। लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब तक हम देने की आदत नहीं डालेंगे, जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपने जीने के ढंग को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे जीवन के परिणाम भी उल्टे ही आएंगे, सीधे कभी आने वाले नहीं।
एक छोटी सी कहानी से मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो भी हम अपने जीवन में करते हैं किस तरह से हमारे पास लौटता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण इस कहानी में मैं आपको देना चाहता हूं। एक बहुत बड़े शहर में, एक महानगर में, यूरोप की घटना है ये, एक बहुत बड़े महानगर में एक बड़ी कूलिंग की एक फैक्ट्री थी, या जिसको हम कहें कि एक बड़ा प्लांट था, कूलिंग का एक बड़ा प्लांट था, जिसमें बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लगे हुए थे और बहुत सारे लोग उसमें काम किया करते थे। एक व्यक्ति था जो कि वहीं सुपरवाइजर का काम किया करता था उसी प्लांट के अंदर, और उसका एक बड़ा साधारण सा नियम था कि जब भी वो अपनी उस प्लांट के अंदर जाता, अपनी ड्यूटी पर जाता, तो बाहर जो भी गार्ड खड़ा होता था, क्योंकि वहां सिक्योरिटी के लिए गार्ड भी होते थे, तो उसको वो मुस्कुराकर और उससे नमस्कार जरूर करता था। ये उसका हमेशा का नियम था, कोई भी गार्ड खड़ा होता था। ऐसा ही चलता रहा। एक बार एक नया गार्ड आया और जैसा कि उसका स्वभाव था कि वो जब भी जाता था नमस्कार करके मुस्कुराते हुए और फिर फैक्ट्री के अंदर जाता था। धीरे धीरे गार्ड की और उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती सिर्फ इतनी ही थी कि वो आते समय और जाते समय गार्ड से नमस्कार करता था और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता था। फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी और लोग जो कर्मचारी थे या जो अफसर थे वो अपनी भागा दौड़ी में लगे रहते थे, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता था। वो एक अकेला व्यक्ति था जो गार्ड से हमेशा मुस्कुराकर बात करता था और नमस्कार करता था। बड़ी छोटी सी आदत थी। ये क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उस प्लांट का एक बड़ा कूलिंग रेफ्रिजरेटर जो था, उसका दरवाजा कुछ बिगड़ा हुआ था और अचानक ऐसा हो जाता था कि उसके अंदर जाने से वो बाहर से लॉक हो जाता था। उस सुपरवाइजर के साथ दुर्योग से वैसी ही घटना उस दिन घट गई, और वो घटना ये थी कि तो हुआ यूं कि जब वो उस सुपरविजन करने के लिए वो सुपरवाइजर उस फ्रिज के अंदर गया, उस फ्रीजर के अंदर गया, और तभी उसका दरवाजा अचानक बाहर से बंद हो गया। लगभग शाम का समय हो रहा था। कुछ ही देर बाद छुट्टी हो गई और सारे लोग निकलकर, जो भी वहां काम करने आते थे, वो सारे लोग निकलकर जाने लगे। जब सारे लोग निकल गए तब उस गार्ड ने देखा कि वो व्यक्ति, वो सुपरवाइजर जो सुबह मुझे नमस्कार करके गया था, जो मुझसे मिलकर गया था, वो व्यक्ति वापस नहीं लौटा है। उसको भी, चूंकि वो वहीं गार्ड था उस प्लांट में, तो उसको भी जानकारी थी उस दरवाजे के बारे में कि वहां कुछ गड़बड़ी भी है, और यह भी पता था कि ये व्यक्ति जाता है सुपरविजन के लिए। तो उस गार्ड को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, तो उसने तुरंत अपने 2-3 साथियों को साथ में लिया और वो उस व्यक्ति की खोज के लिए निकल पड़ा। और ढूंढते ढूंढते सबसे पहले वो वहीं पहुंचा, और जब उस गेट को उसने खोला तो वो व्यक्ति, सुपरवाइजर, वो लगभग बेहोश होने की स्थिति में आ चुका था, क्योंकि बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर था अंदर, और काफी देर, उसको करीब 1 घंटे के लगभग हो चुका था वह बंद हुए। तो गार्ड ने उसको निकाला अपने साथियों की मदद से और तुरंत निकालकर उसको अस्पताल पहुंचाया। इस कहानी पर अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो आप पाएंगे कि एक छोटी सी आदत, सिर्फ मुस्कुराकर बात करने की या नमस्कार करने की या विश करने की एक छोटी सी आदत ने उस सुपरवाइजर की, उस व्यक्ति की जान बचा ली। अगर वो भी बाकी सारे कर्मचारियों की तरह ही गार्ड को अनदेखा करता और उससे बात न करता तो शायद गार्ड को भी ये याद नहीं रहता। लेकिन चूंकि वो अकेला व्यक्ति था जो रोज आते और जाते समय गार्ड से मिलता था मुस्कुराते हुए, इसलिए गार्ड को उसका चेहरा अच्छी तरह याद था, और उसकी इसी एक अच्छी आदत ने उस व्यक्ति की जान बचा ली उस दिन। अगर वो ऐसा नहीं करता होता या उसमें ये अच्छी आदत नहीं होती तो उस दिन उसकी जान जाना निश्चित थी। तो कहने का अर्थ है कि एक छोटी सी भी अच्छी आदत अगर आपके जीवन में है तो आपको कब, कौन सा और कितना बड़ा फायदा दे सकती है, कोई भी नहीं कह सकता। और जीवन में आपका किया हुआ एक छोटा सा अच्छा सा काम भी आपको कहां मदद कर देगा, आपको कहां कहना चाहिए कि सफल कर देगा, या कहां आपके लिए मददगार साबित हो जाएगा, कोई भी नहीं जानता। तो आज जो चर्चा हमने की है भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की चर्चा जो हमने की है, जो जिस तरह से उनका ढंग है जीने का, जिस तरह से उनके संस्कार है, जिस तरह से वो रिश्ते नातों को निभाते हैं, मैं कामना करता हूं इस दूसरे प्रसंग में कि वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बने। आप भी, हम भी उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश तो करें, कम से कम प्रयास तो करें कम से कम। और अगर हम इनको अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में भी बहुत सकारात्मक और बहुत शुभदायक
शुभ परिणामदायक नतीजे निश्चित तौर पर आएंगे। तो मैं आज इस प्रसंग की समाप्ति पर आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं, आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान राम से आपको शक्ति मिले, भक्ति मिले, युक्ति मिले और भगवान राम हम सबको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और हम सभी में साहस दें कि हम अपने हृदयों में, अपने जीवन में सत्य का, संस्कारों का और संस्कृति का बीजारोपण कर सके। कल फिर एक नए प्रसंग के साथ मैं आप सभी के बीच में आऊंगा। तब तक आप सभी पर श्री राम की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।